शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारी यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही हम बच्चों को परमात्मा सर्वोच्च ज्ञान दे रहे हैं और वह सर्वोच्च ज्ञान ही सर्वोच्च स्थिति बनाता है। तो सदा उस सर्वोच्च स्थिति अर्थात ही स्वयं के आत्मस्मृति में स्थित होकर के जो भी शरीर के द्वारा जो कर्म, इंद्रियों के द्वारा जो कर्म होता है या पार्ट होता है, तो बाबा कहता है कि बच्चे अपने स्मृति स्वरूप होकर इस पार्ट को साक्षी स्वरूप में देखना, यही है सोर्स ऑफ इनकम। तो जितना स्मृति पर निश्चय है उतना ही ड्रामा पर और परमात्मा पर भी निश्चय होना चाहिए। तो यही कमाई का आधार है और यही प्रबंध है, कहता बाबा। प्रश्न है, मुक्ति धाम में जाना कमाई है या घाटा? बाबा उत्तर में कहते, भक्तों के लिए यह भी कमाई है, क्योंकि आधा कल्प से शांति शांति मांगते आए हैं। बहुत मेहनत के बाद भी शांति नहीं मिली, अब बाप द्वारा शांति मिलती है, अर्थात मुक्ति धाम में जाते हैं। तो यह भी आधा कल्प की मेहनत का फल हुआ, इसीलिए इसे भी कमाई कहेंगे, घाटा नहीं। तुम बच्चे तो जीवन मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारे बुद्धि में अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है। स्वयं परमात्मा पिता हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए इस धरा पर आए हैं। मुक्ति का अर्थ ही है शरीर से अलग होकर परम धाम जाना, और जीवन मुक्ति का अर्थ है इस जीवन में रहते हुए अपने स्मृति स्वरूप में होकर सदा परमात्मा के साथ रहते, हर नाटक के दृश्य को साक्षी होकर साथी परमात्मा के साथ रहकर जो सदा पुरुषार्थ के अनुभूति में रहते हैं, यही है जीवन मुक्ति। तो बाबा कहता है कि बच्चे, आपके बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, इसीलिए सदा जैसे निश्चिंत स्थिति है, क्योंकि वर्तमान को जितना स्मृति में होकर के समर्थित स्थिति में होकर हर दृश्य साक्षी अनुभव करते हो, उतना जीवन मुक्ति की स्थिति अनुभव करते हो, और जितना जीवन मुक्ति उतना ही भविष्य की प्राप्ति। यही है कमाई। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पतित छीछी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख आत्मा को पावन बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप की ही कशिश में रहना है। परमात्मा पिता इस धरा पर आए ही है हम आत्माओं को अपना संग देने के लिए। तो उस परमात्मा के संग में जब हम रहते हैं, तभी इस पतित छीछी दुनिया से हम वैराग्य कर सकते। तो इसलिए बाबा भी कहता है कि बच्चे पुरुषार्थ पूरा कर, एक बाप के कशिश में रहो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान की धारणा से अपने बैटरी भरनी है, ज्ञान रत्नों से स्वयं को धनवान बनाना है। अभी कमाई का समय है, इसीलिए घाटे से बचना है। बाबा कहता, बच्चे देह के संबंध, देह के वस्तु वैभव के प्रति जो आसक्ति होता है, यही है अज्ञान, जिससे कि बैटरी क्या होती है, डल होती है, बैटरी लीकेज होती है। लेकिन वही हम जब ज्ञान के स्मृति स्वरूप होकर यथार्थ ज्ञान की धारणा युक्त बातें करते हैं, तो वही चिंतन तो जैसे कि धनवान का अनुभव कराता है। तो सदा अपने घाटे और कमाई का ध्यान रखो। बाबा कहता, बच्चे घाटे से बचो और सदा कमाई का अनुभव करो, कहता बाबा। वरदान है, ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। बाबा कहता, होली हंस की दो विशेषता है, एक है ज्ञान रत्न चुगना, दूसरा है निर्णय शक्ति द्वारा दूध और पानी को अलग करना। दूध और पानी का अर्थ है समर्थ और व्यर्थ का निर्णय। व्यर्थ को पानी के समान कहते हैं और दूध को समर्थ समान कहते हैं। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना,
हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहे, मनन चलता रहे तो रत्नों से भरपूर हो जाएंगे। शिव बाबा हम बच्चों को ज्ञान देकर सदा समर्थ स्थिति में देखना चाहते हैं, तो बच्चे सदा स्मृति स्वरूप होकर के जो यथार्थ है, जो श्रीमद् प्रमाण है, उसी निर्णय शक्ति के द्वारा बच्चे दूध का दूध, पानी का पानी करो कहता बाबा। जहाँ पानी है वहाँ व्यर्थ है, जहाँ दूध है वहाँ समर्थ। समर्थ का तात्पर्य ही दूध समान कहता बाबा। तो इसीलिए सदा ज्ञान स्वरूप होकर मनन करते हुए ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहो। स्लोगन है, सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रह, अपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।